बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है एवोल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट है लिमिट x अप्रोच टू 2। यहाँ प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये प्लस का साइन जो है वो राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि लिमिट जो है वो x एक्सिस पर x की लिमिट यहाँ 0 होती है और इस साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो जो नेगेटिव साइड होता है ये लेफ़्ट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, तो इसे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट का नाम दे देते हैं, इसे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट का नाम दे देते हैं और ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो इसको आप इस बात से समझ लें कि ये जहाँ नेगेटिव साइन आ रही है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो कर रही है और पॉजिटिव जो है वो राइट हैंड लिमिट को शो कर रही है। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, x-2 डिवाइडेड बाय x-2 मॉड्यूलस है। इसमें हमें मॉड मालूम करना होगा, तो मॉड मालूम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। x-2 का मॉड अगर हम मालूम करें तो यहाँ पर x-2 if x-2 is less than and equal to 0। ठीक है, अगर राइट हैंड लिमिट है तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, और अगर अब नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो x प्लस 2। ठीक है, यानी इसको हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर x-2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी और लेफ़्ट हैंड, ये देखें आप x-2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 2। तो राइट हैंड लिमिट पर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए जो है वो x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं x लेस देन एंड इक्वल टू 0, x-2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। जब ये इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x लेस देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें कि राइट हैंड पर जो है x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ये जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उससे बड़ी होगी। राइट हैंड लिमिट पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और लेफ़्ट हैंड लिमिट पर x की वैल्यू छोटी होगी 0 से। तो इस सवाल में हमें राइट हैंड लिमिट मालूम करना है। लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पर x-2 है और नीचे क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट के लिए मालूम कर रहे हैं तो हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, ये वाला लेंगे, x-2 ही लिखेंगे। अगर हम लेफ़्ट के लिए करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। सिंपल ये समझ लें कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो मॉड में तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि प्लस से साइन तब्दील नहीं होती, तो यहाँ भी x-2 आएगा। ठीक है, x-2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या आ रही है, 1 लिमिट आ रही है। सही, लिमिट x अप्रोच टू 2, ये भी लिख लीजिए, लिमिट x अप्रोच टू 2 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये आंसर है। अब पार्ट 2 है लिमिट x अप्रोच टू 1। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ध्यान में रखें कि ये किसको शो कर रहा है, लेफ़्ट हैंड लिमिट को, और पॉजिटिव है तो राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। तो बस आपने करना ये है कि आपको इसका मॉड्यूल मालूम करना है। सॉरी, ये यहाँ पर मॉड्यूल है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन बजाय इतना मुश्किल करने के मैं आपको आसान सा तरीका बता दूं कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, मॉड जो है वो x-2 ही ले लेंगे, और अगर नेगेटिव साइन है तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक, लिमिट x अप्रोच टू 1, लेफ़्ट हैंड लिमिट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइन लेंगे और एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ आपने सिर्फ नेगेटिव साइन ले लेनी है। अब यहाँ पर देखें, आपको फैक्टराइज करना है। जो ऊपर है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करके मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस, यहाँ सवाल में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, सॉरी यहाँ भी सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये 3 है। तो अभी हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, 2x है तो यहाँ पर 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 3x में से x माइनस करेंगे क्या बचेगा, प्लस 2x बच रहा है। और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर, ये भी माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है और उसको डिवाइड करेंगे, और नीचे क्या है, माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर आपने कॉमन निकालना है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचा, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x अंदर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 1। अब यहाँ क्या आ रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 1। यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहे, लिमिट x अप्रोच टू 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो x को हम 1 लेंगे, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 में 3 प्लस करेंगे 4 माइनस 4, ये आ गया लिमिट। अब इस सवाल में आप देखें कि आपको लिमिट x अप्रोच टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अपॉन x माइनस 2 मॉड। यहाँ देखें कि लिमिट पर कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन नहीं है। ऊपर जो था वो पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो अब इसमें हमें दोनों लिमिट्स मालूम करनी होंगी, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे। तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे और दूसरी तरफ हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक। लिमिट x अप्रोच टू 2, नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 2 मॉड्यूल। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 12, ये माइनस साइन है, माइनस 12 x माइनस 2 मॉड। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट में जब हम मॉड लेंगे x माइनस 2 का, तो बस याद रखें कि नेगेटिव साइन आएगी। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप ले लेंगे माइनस x माइनस 2, ठीक है। और राइट साइड पे जो है वो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं। यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, x अप्रोच टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 2। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 6x में से 2x माइनस करेंगे 4x बचेगा, और अगर मल्टीप्लाई करें 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस 12x स्क्वायर है, ठीक। अब आपने कॉमन ले लेना है इसके अंदर, लिमिट x अप्रोच टू 2, और यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, माइनस 2x प्लस 6 बचेगा, डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 2। लिमिट x अप्रोच टू 2 और x माइनस 2 आ रहा है, x प्लस 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 2।
यहाँ x माइनस टू कैंसिल हो गया और माइनस एक्स प्लस सिक्स आ रहा है, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव, यहाँ आपके पास बचा माइनस एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट क्या है, 2 है, 2 प्लस 6, 2 में 6 प्लस करेंगे 8 माइनस 8 लिमिट आ रही है, ये आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपके पास। इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी मालूम करना है। लिमिट x अप्रोच टू 2 और ऊपर भी आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। सिर्फ साइन का फ़र्क आ जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है तो नेगेटिव साइन लास्ट में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, ठीक है। यहाँ मैं कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही। तो फैक्टर जब हम इसके निकालेंगे तो x माइनस 2 आएगा और x प्लस 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये कट रहा है, x माइनस 2 कट गया, x प्लस 6 बचा। x प्लस 6 में लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू, लिमिट क्या है, 2 है, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, माइनस 8 आई थी और राइट हैंड जो है वो क्या है, प्लस 8 है। तो ये बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये कंडीशन होती है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं होती है तो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर लिमिट 1 2 3 4। आपको फंक्शन f(x) दिया हुआ है और आपको लिमिट मालूम करना है और देखना है कि कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें हमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 1 2 पहले हम सबसे पहले 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों मालूम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 लिमिट x अप्रोच टू 0, लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू 1, लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव साइन आएगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x। अब यहाँ पर देखें आप 3 तरह के फंक्शन दिए हैं, 2x प्लस 1, x माइनस 7 और x। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहाँ आ रही है, किस रेंज में आ रही है। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हम ले रहे हैं तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो क्या है, x लेस देन 1, ठीक है। जब भी हम लेफ़्ट लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर साइन लेस देन की आती है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है या जो भी आपको लिमिट दी हुई है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ आप देखें कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है x लेस देन 1। x लेस देन 1 क्या होता है, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ आ रहा है ना, इक्वलिटी का भी निशान है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये फंक्शन हम 2x प्लस 1 का यूज़ करेंगे और x ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 1 से बड़ा 2। तो यहाँ पर आ रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर लेस देन का निशान तो है लेकिन इक्वल टू 2 भी है, यानी 2 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए लेफ़्ट एंड राइट लिमिट के लिए 2x प्लस 1 का फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। तो फंक्शन आएगा आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 1 2x प्लस 1। अब इसमें आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। x की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करेंगे 3। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट भी मालूम कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड ऑफ फंक्शन x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1। अब यहाँ आप देखें फंक्शन कौन सा आएगा, x जो है अब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो
x लेस देन 2, x 2 से छोटा क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर आ रहा है इसी, तो फंक्शन जो है वो सेम है 2x प्लस 1 है, ठीक है 2x प्लस 1 और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 3 क्या आ रही है, लिमिट 3 आ रही है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड, since left hand limit is equal to right hand limit, so limit x approach to 1 of function f(x) exist। अब हमें 2 के लिए मालूम करना है, तो at x is equal to 2, सॉरी कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो x जब हम 2 लेंगे यानी x अप्रोच टू 2, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रही है, फंक्शन f(x) लिमिट x अप्रोच टू 2, फंक्शन आप कौन सा लेंगे, अब इसके लिए देखें आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले रहे हैं, तो x अप्रोच टू 2 है, इसका मतलब x लेस देन 2 लेना है आपने। x लेस देन 2 जो है वो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट में x लेस देन 2, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आपने लेना है, तो ये फंक्शन यहाँ पर मैंने उतारा है 2x प्लस 1, ये फंक्शन हमने लिया। x की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, x की जगह क्या आएगा 2 आएगा, 2 2 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोच टू 2 राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2। अब यहाँ पर x जो है वो 2 से बड़ा होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 इस वाले फंक्शन में आ रहा है, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो x माइनस 7 आएगा, तो यहाँ क्या पुट करेंगे x माइनस 7। x किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5, ये किसके बराबर आ रहे हैं -5 के, नेगेटिव है। अब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोच टू 2 ऑफ फंक्शन x डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist। अगर दोनों लिमिट्स बराबर होंगी तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट जो है वो जब ही एग्जिस्ट करता है जब दोनों लिमिट सेम आ रही है। इसके बाद है एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3। अब यहाँ पर x जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए, तो लेस देन 3 क्या होता है 2, ठीक है, 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ रहे हैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, इक्वलिटी का निशान आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस 7 का लिमिट लेंगे और x ग्रेटर देन 3 से बड़ा 4, तो यहाँ आ रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो दोनों लिमिट्स के लिए x माइनस 7 का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ आएगा x माइनस 7, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 3, ठीक है, तो 3 माइनस 7 इक्वल टू -4 आ रहा है, ठीक है, -4 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 3 राइट साइड ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3। अब देख लें यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी 3 से बड़ा होगा, अरे तो यही वाला फंक्शन आएगा। यहाँ आएगा x माइनस 7 और आप पुट कर दें वैल्यू 3 माइनस 7, तो वही अगेन -4 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट
x अप्रोच टू 3 और फंक्शन x एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी नहीं। एट x इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 4, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 4। अब यहाँ देखें x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, x लेस देन 4, x लेस देन 4 यहाँ आ रहा है, x लेस देन 4, तो फंक्शन x माइनस 7 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर x माइनस 7 देंगे और राइट हैंड लिमिट भी साथ ही चेक कर लेते हैं, इसमें x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4 देखें इस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए हम x लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7 और राइट हैंड लिमिट भी साथ ही कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 4, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 4 और यहाँ पर क्या आएगा? फंक्शन x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट जो है वो क्या है? 4 है, 4 पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 7 इक्वल टू -3, यहाँ लिमिट -3 आ रही है और इसमें क्या है? x की वैल्यू पुट कर दें x की जगह पर, तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट सेम नहीं है, लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so limit x approach to 4 of function x does not exist. Answer.